हेलो एवरीवन, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम लुक बैक इन एंगर। इस प्ले की समरी हम लोग कवर कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर कर चुके हैं वीडियो लेक्चर्स में, और आज बारी है इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स कवर करने की, दैट इज आरटीसी। आरटीसी में आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फीडबैक्स भी दीजिए कमेंट्स की फॉर्म में। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोग पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेगी, दैट लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर कॉन्टैक्ट करिए एंड यू विल बी टोल्ड द वे टू ग्रैब द पीडीएफ। MEG 02 कवर करने के लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट आरटीसीज प्रोवाइड की हैं। ये दो वीडियोस हैं स्पेसिफिकली। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये दो वीडियोस आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी एनहांसमेंट होगी आपकी नॉलेज में। जब भी आरटीसी लिखेंगे तो रेफरेंस में इतना तो लिखेंगे ही कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लुक बैक इन एंगर. Look Back in Anger, which is a play in 3 acts by John Osborne, performed in 1956 and published in 1957. तो ये हो जाएगी आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी रेफरेंस। अब देखते हैं कुछ लाइंस को। Why don't we have a little game? Let's pretend that we are human being and that we are actually alive. John Osborne, Look Back in Anger, that at present we know. एग्जाम में आपको एफर्ट करना पड़ेगा आइडेंटिफाई करने का, बिकॉज वहां पर कुछ एक्सट्रैक्ट्स होंगे जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है। तो ये हो गई हमारी रेफरेंस। दिस लाइन इज फ्रॉम लुक बैक इन एंगर, very important play by John Osborne, 1956, known for its portrayal of disillusionment and frustration with post-war British society. ये मैं आपको बार बार बताती आ रही थी जब मैंने प्ले की समरी करवाई है, जब मैंने प्ले के क्वेश्चन आंसर्स करवाए। तो रेफरेंस में वो सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी कि बेसिक्स क्या है इस प्ले के। अब कंटेक्स्ट में आप बताते हैं किसने और क्यों कही ये लाइंस। The line is delivered by protagonist Jimmy Potter, जो कि बहुत डिसअफेक्टेड रहते हैं अपने आसपास के लोगों से, एनवायरनमेंट से बड़े अफेक्टेड रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी को पोक करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। एंग्री यंग मैन की एक परफेक्ट पिक्चर है, हु फील्स ट्रैप्ड बाय द लिमिटेशंस ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ हिज एनवायरनमेंट। वही मैंने कहा कि एनवायरनमेंट से अवेयर रहते हैं, लोगों से, लोगों की फीलिंग से अनअवेयर रहते हैं। Jimmy's character is often seen as a voice of discontent and existential questioning. वो अपने आसपास के हर इंसान को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने अगर सफ़र नहीं किया तो आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। मैंने बहुत सफ़र किया है एंड आई एम लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। तो हमें यहाँ पर दिखाया गया है क्रिटिक ऑफ मॉडर्न लाइफ। बेसिकली जिमी की लाइन सजेस्ट करती हैं कि वो डीपली डिससेटिस्फाइड हैं सुपरफिशियल क्वालिटी से लाइफ की, और सटायरिकली, सार्केस्टिकली एक गेम प्रपोज कर रहे हैं कि वैसे तो हम लोग कभी ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते हैं, लेकिन अब ह्यूमन बीइंग्स बनने की कोशिश की जाए। अगर किसी को एक दूसरे से बात करनी है, ह्यूमन से कनेक्ट होना है, तो दे विल हैव टू प्रिटेंड टू बी ह्यूमन बीइंग। तभी हमारा वो स्क्विरल और बेयर का गेम भी था, अगर आपको स्टोरी याद है। तो जिमी अपने आसपास के लोगों को मानते हैं कि वो बिल्कुल ह्यूमन नहीं है, और अगर उन्हें ह्यूमन बनना है तो उन्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है हर किसी का। पीपल आर अलाइव जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग अलाइव, लेकिन एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं है, एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते हैं, कनेक्ट बिल्कुल नहीं होते। तो जिमी की पूरी फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट emptiness of human being and insincerity of people towards life, that is reflected in the line ki why don't we have a little game, let us pretend that we are human being and we are actually alive. Next important quote देखिए, one day when I am no longer spending my days running a sweet stall, I may write a book about us all. It is all here. Slapping his forehead.
written in flames a mile high, and it won't be recollected in tranquility either, picking daffodils with आंटी वर्ड्सवर्थ। देखिए कितना अच्छा एल्यूजन है डेफोडिल्स पोइट्री का और वर्ड्सवर्थ का। इट विल बी रिकलेक्टेड इन फायर एंड ब्लड, माई ब्लड। तो कह रहे हैं कि जितनी शांति से वर्ड्सवर्थ जी ने अपनी पोइट्रीज लिखी हैं उतनी शांति मेरी पोइट्रीज में नहीं होगी। माई पोइट्री विल बी फुल ऑफ फ्लेम, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ ब्लड। रेफरेंस वही रहने वाला है 1956 का प्ले लुक बैक इन एंगर। कंटेक्स्ट, जिमी पॉटर जो कि एक वर्किंग क्लास मैन है, डिसल्यूशन है अपने सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को लेकर आफ्टर दी वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये कोट भी उनका फ्रस्ट्रेशन ही रिफ्लेक्ट करता है उनकी करंट लाइफ को लेकर। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिमी इज एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंस इमोशंस, बहुत एंग्री हैं अपनी लाइफ को लेकर और कहते हैं कि अगर मैंने किताब लिखी ना तो इतने उसमें फ्रस्ट्रेटेड इमोशंस होंगे और कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट करेगी वर्ड्सवर्थ की सॉफ्ट डेफोडिल्स काइंड ऑफ पोइट्री से। This imagery suggests that Jimmy's experiences and feelings are quite intense and quite all-consuming. अपने आप को ही वो कंज्यूम कर जाएंगे इतने फ्रस्ट्रेशन में। तो The use of flame symbolizes passion, anger, और एक सेंस कि he is too affected by his circumstances, इंडिकेट करता है कि उनके इमोशंस बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं और उसको अपनी किताब में अगर वो उतारेंगे तो दैट विल बी फुल ऑफ एंगर एंड फुल ऑफ रिबेल एंड फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और बिल्कुल भी वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से तो मैच नहीं करेंगी। उनकी पोइट्रीज की ट्रैंक्विलिटी, उनकी पोइट्रीज की शांति जो थी वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में, उससे बिल्कुल मैच नहीं करेंगी जिमी की राइटिंग्स। Once again, let me remind you about the PDF package. प्लेलिस्ट तो आपको मिली ही है, इसमें और वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं, यहाँ से भी आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारी इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से प्लेस को समझना है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, आरटीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या आंसर करना है, ये सब कुछ आप इस PDF पैकेज में पाएंगे। PDF आपको किस तरीके से मिलेगी उसके लिए आपको एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हर प्ले के आपको 3 वीडियोस दूं। एक वीडियो में समरी रहेगी, एक वीडियो में थीम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स रहेंगे, और एक वीडियो में आरटीसी रहेगी जो कि आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करनी है। इसके अलावा आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ इन 3 PDFs में मिल जाएगा। तो PDF ग्रैब करें, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। धीरे धीरे मैं आपको समझाती जाऊंगी कि कौन से प्लेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करें कि आप 5 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ अराउंड 8 और 9 टोटल क्वेश्चंस। तो चॉइस रहेगी आपकी कौन सा प्ले आप स्किप कर सकते हैं, कौन से प्लेस को आपको कवर करना चाहिए। एक बार मैं पूरा कोर्स आपको करवा दूं यूट्यूब पर, देन वी विल डिस्कस दैट टू। अगर आप लोग अपनी लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस, व्हाट्सएप लिंक गिवन है। लाइव क्लासेस भी मेरी एट प्रेजेंट भी चल रही हैं, और अगर आप चाहते हैं PDF पैकेज तो PDF पैकेज भी अवेलेबल है।